हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं बचत करने के लिए, तो अपनी हार्ड अर्न मनी को आप बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें। आप देखें कि कहीं आप ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले बेसिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक इमरजेंसी फ़ंड रखें। इसके लिए आप एफडी या सेविंग अकाउंट या कहीं और जहां से आप कम समय में ज़रूरत पड़ने पर उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम पॉलिसी ज़रूर होना चाहिए और साथ में आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए। उसके बाद जो सरप्लस पैसा आपके पास बचा है उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट करने के पहले अपनी रिस्क एपिटाइट को एसेस करें और इन्वेस्टमेंट गोल ज़रूर बनाएं कि आपके इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। वो रिटायरमेंट या मैरिज या घर खरीदना कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में और टॉप 3 फ्लेक्सी फंड्स कौन से हैं ये देखेंगे। फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी होती है कि वो इक्विटी के 65% हिस्से को वो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में एलोकेट कर सकता है। मैंने यहाँ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के टॉप 10 फंड्स को फिल्टर किया है। इनमें से हम उन फंड्स को हटा देने वाले हैं जिनके रिटर्न्स कंपेरेबली कम हैं। इसके बाद हम एक्सिस फ्लेक्सी फंड को देखें तो जो कि बाकी फंड से काफ़ी नया है और अपने पीयर से काफ़ी कम रिटर्न्स इसने दिए हैं, इसे भी हम स्प्लिट कर देते हैं। अब इनमें से 2 फंड्स जिनका एक्सपेंस रेशो, स्टैंडर्ड डेविएशन कंपेरेबली ज़्यादा है और शार्प रेशो कम है, उनको स्प्लिट कर देते हैं। तो अब हमारे पास हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के टॉप 3 फंड्स, जिसमें पहला है PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा है कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड और आखिरी है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। हम इन तीनों को अब डिटेल में देखते हैं क्योंकि इनमें से आप तीनों को तो अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते। तो पहले PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा 73.61% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में ये 20.7% का रिटर्न देते हुए अपने बेंचमार्क को लगातार बीट करता आ रहा है। इसका एक्सपेंस रेशो भी बाकी फंड से काफ़ी कम है, सबसे कम है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 16.76, बीटा 0.91। दैट मीन्स कि ये फंड बाकी दोनों फंड से ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो अगर आप ज़्यादा रिटर्न के लिए देख रहे हैं और आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है तो आप इस फंड के साथ जा सकते हैं। इसके इक्विटी होल्डिंग की बात करें तो ये अपने इक्विटी के 94.2% में से लार्ज कैप में 43%, मिड कैप में 20.34% और स्मॉल कैप में 20% का एलोकेशन रखता है। अगर हम कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड को देखें तो इसके 5 ईयर रिटर्न्स बाकी दोनों फंड से काफ़ी कम है और इसका अल्फ़ा भी बाकी दोनों फंड से काफ़ी कम है। अब बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की, तो इस फंड ने पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा 21% का ईयरली रिटर्न दिया है और अपने बेंचमार्क को लगातार बीट किया है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशो, बीटा और अल्फ़ा कंपेरेबली अच्छा है और हमारे फेवर में जाता है। इसकी इक्विटी होल्डिंग के एलोकेशन को देखें तो ये फंड अपनी होल्डिंग के 29.6% को फॉरेन इक्विटीज़ के स्टॉक्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अल्फ़ाबेट, अमेज़ॉन एट्सेट्रा में एलोकेट करता है। तो अगर आपने किसी इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है तो एक अच्छा ऑप्शन है, और अगर आपने पहले से ही इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप PGIM के साथ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।